हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश। तो आज का जो टॉपिक होने वाला अपना होने वाला है कॉनिक सेक्शन पे। इससे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन आपका कंप्लीट करा दिया है। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है वो मैं कॉनिक सेक्शन में जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम आज करेंगे सर्कल, इसके साथ करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कॉनिक सेक्शन होता क्या है। तो कॉनिक सेक्शन के बेसिकली चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सर्कल, दूसरा होता है पैराबोला, तीसरा होता है इलिप्स, फोर्थ होता है हाइपरबोला। ठीक है, तो हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृत्त, इसको बोलते हैं परवलय, इलिप्स होता है दीर्घवृत्त, एंड ये होता है अति परवलय। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, यानी वृत्त के बारे में। तो वृत्त का स्टैंडर्ड इक्वेशन सबसे पहले हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, वृत्त आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। सर्कल की एक गोल आकृति होती है जिसमें केंद्र होता है, और केंद्र से ये होता है केंद्र, और केंद्र से ये होती है परिधि, परिधि के बीच की दूरी होती है रेडियस यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या हमेशा सेम होती है किसी वृत्त की। ठीक है, तो आपको इसका इक्वेशन किस हिसाब से बनाना है? तो अभी हम डील करेंगे इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी एक्स और वाई में, इसकी निर्देशांक ज्यामिति में। तो एक्स और वाई में हम डील करेंगे तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे उनके। तो सर्कल के जो केंद्र है यानी सेंटर, उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, और उस पे कोई पॉइंट होगा, वो एक स्टैंडर्ड पॉइंट होगा एक्स और वाई, जिससे हम इक्वेशन निकालेंगे, वो कोई पॉइंट होगा। तो बात की जाए तो अगर हम बोलें कि सेंटर के कोऑर्डिनेट एच और के हैं, और उसके ऊपर कोई पॉइंट हम पी एक्स वाई स्टैंडर्ड मान ले, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा त्रिज्या होती है आर। तो हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला इनके बीच में लगा देंगे, तो इससे हम एक वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं, यानी सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर का रूट, ये क्या होगी? ये सी पी डिस्टेंस होगी, जो कि मैं बोल रहा हूँ आर है, रेडियस आर बोल दी मैंने। ठीक है, तो यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। यही एक सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, और यही आपको आगे क्वेश्चन जो आएंगे उनमें सोल्व करना होगा। तो हम कुछ एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के बाद में हम बाकी क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आ रखा है कि, हाँ, इक्वेशन क्या है कि इसमें आपको सेंटर दिया गया है 0 0 किसी वृत्त का, और उसकी रेडियस आर है। तो आपको बताना है कि इसका इक्वेशन क्या है। तो मैं फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। ये मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ। तो अब इसमें एच और के की जगह 0 0 पुट अप करूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन आ जाएगा। तो मैं इस सर्कल को इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये जिसका सेंटर 0 0 हो गया, और इसकी रेडियस आर हो गई। ये मूल बिंदु इसका केंद्र होगा, यानी ओरिजिन है वो इसका सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि एक इक्वेशन आपको बताना है जिसका सेंटर आपको -3 2 और रेडियस ये है। तो अगेन मैं इसमें पुट अप करूँगा इस वाली इक्वेशन में। तो एक्स माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, समझ पा रहे हैं आप? मैथ के स्टूडेंट इतना तो समझते होंगे। 4 का स्क्वायर, इसको आप सोल्व करेंगे तो वो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। आपकी एग्ज़ाम के लिए मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको सर्कल का इक्वेशन बताना है, नहीं, सर्कल के सेंटर और रेडियस आपको निकालना है, जिसका इक्वेशन दिया गया है। तो इक्वेशन मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, पेन को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ मैं। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y, इसको मैं 8 को उस साइड ले लेता हूँ, क्योंकि हमेशा जो इक्वेशन आती है वो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर जो कांस्टेंट है वो इस साइड रहता है,
ठीक है, तो मैंने इस साइड लिया है। अब हमें इस फॉर्म में बनाना है इसको, क्योंकि हम इस फॉर्म में बनाएंगे ना, तभी हमें एच के और आर का मान पता चलेगा, इसका क्या वैल्यू हो पता चलेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स के टर्म से वो एक जगह करता हूँ, वाई के टर्म से एक जगह करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये मैंने एक जगह कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y ये मैंने एक जगह कर लिया, इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है? मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यदि मैं बताऊं आपको, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें। यानी ए की जगह एक्स हो गया और बी की जगह कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिससे बन के ये इस टाइप से होगा। तो इसमें मैं कुछ जोड़ दूं, आई थिंक इसमें 16 यदि मैं जोड़ दूं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ये हो गया। और इसमें वाई स्क्वायर प्लस 10y, अब 10 है तो 2ab होता है, तो 2ab में a तो हो गया y, ठीक है, 2 इंटू वाई इंटू बी कितना होगी, 10y बन जाएगी 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अब यदि दोनों इस साइड जोड़ा तो इस साइड भी जोड़ना पड़ेगा, 16 प्लस 25। समझ पा रहे हैं आप मैंने किस हिसाब से किया? मैंने ये फॉर्मूला लगाया दोनों में ही। इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 8x था, तो इसमें मैंने कुछ जोड़ना है मेरे को, कि मेरे को इस फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में बनाने के लिए इसमें कुछ जोड़ना, तो कितना जोड़ूं? वो जोड़ने के लिए मेरे को इस फॉर्म में बनाने के लिए या फिर इस फॉर्म में बनाने के लिए मेरे को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस टाइप से फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो ए की जगह तो इसमें एक्स हो गया, और एक कोई कांस्टेंट बी है, कि जिस हिसाब से यानी एक्स प्लस बी, मान लीजिए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, या फिर हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स 2bx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 8x, तो एक्स से एक्स कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको बना दिया एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको बना दिया वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर, बराबर ये हो गया 24 25 49। ठीक है, तो ये 49 हो गया। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 4, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। नेक्स्ट मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, इसको भी मैं पेन की थिकनेस मोटी करके, हाँ, कि एक्स माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। तो आपको सेंटर मिल गया एच और के की वैल्यू -4 -5, और त्रिज्या आर की वैल्यू हो गई यहाँ पे 7। ये तो इसमें कैलकुलेशन आप देखो, समझ पाए तो अच्छी बात है, बाकी नहीं समझे तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करना, आपको समझ में आ जाएगी। हमने किया कुछ नहीं, हमने सिंपल सा यही किया है। मैं आपको फिर से ऊपर करके बताता हूँ। हमें बेसिकली फॉर्म इसमें लाना है एक्स माइनस एच का इसमें। तो x माइनस एच का इसको बनाने के लिए मैंने एक्स एक्स की टर्म्स को एक जगह किया, तो मैं एक बार एक्स वाला आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मैं उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x है। ठीक है, तो मेरे को ए प्लस यानी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में मेरे को बनाना है इसको, क्योंकि एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर में क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रखा है। अगर यहाँ पे माइनस आता तो मैं एक्स माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको बनाता। तो अभी ये क्या, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो इसमें मैं कितना जोड़ूं कि ये इस हिसाब से बन जाए। तो इसके लिए मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर। तो 2bx की वैल्यू मेरे को दी गई है 8x, क्योंकि जोड़ना घटाना वो तो बी स्क्वायर में होगा, वो मैं जोड़ दूंगा बाद में, और दूसरी साइड भी जोड़ दूंगा, जो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया 16। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x की वैल्यू मेरे को निकल के आ रही है 2bx। 2bx की वैल्यू 8x है, तो x से x कट गया, और 2b की वैल्यू आ गई 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस बी स्क्वायर, यानी 16। 16 इधर जोड़ूंगा मैं, तो इधर भी जोड़ दिया मैंने, सेम इसे यही किया मैंने। बाकी समझ में आ जाएगा, आप एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लेना, नहीं है तो कमेंट्स में मेरे को बता देना, डाउट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट, इसके इससे और इन दोनों से पास करता है, और जिसका सेंटर है जो केंद्र है वो इस लाइन पे है। तो इसमें दोनों मिक्स क्वेश्चन आ गया, जो सर्कल और स्ट्रेट लाइन का। तो चलिए करते हैं इसको। मैंने मान लिया कि सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा इक्वेशन मान लिया। तो मैं बोल रहा, इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जो इन पॉइंट से गुजरता है, यानी 2 - 2 और 3 और 4 इससे। तो क्या ये सर्कल, ये पॉइंट सर्कल को क्या करेंगे, यदि सर्कल को है तो अक्स की जगह में यदि, यानी इन पॉइंट को ये सर्कल क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 2 - h का होल स्क्वायर प्लस -2 - k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और यदि इसको मैं रखूँ तो 3 - h का होल स्क्वायर प्लस 4 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यदि माइनस माइनस को मैं बाहर कर दूं तो ये हो जाएगा और 2 + k का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्या बनता है, दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, और आपको ये बोला है कि इसके, आपको ये इक्वेशन मैंने माना है तो इसके सेंटर क्या है, एच के। तो एच के इस लाइन पे है तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एच प्लस के इज इक्वल्स टू 2। आपके पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। 1, 2 और 3 को यदि आप सोल्व करोगे, बहुत बड़ी प्रोसेस होगी। तो आपके पास इसमें आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी और आर की, तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। और तीनों की वैल्यू निकलने के बाद में आप इनकी, इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे तो आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगा। हाँ, बाकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज में आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी कुछ ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं, इजी से क्वेश्चन है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, आराम से हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। और हाँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ, स्ट्रेट लाइन के एक टॉपिक के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। अभी तक हमने जो Q&A की सीरीज़ नहीं चलाई है वो मैं चलाऊँगा स्ट्रेट लाइन पे। करीबन 200 क्वेश्चन के समथिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तभी आपका एक तरह से बेस तैयार होगा अच्छे से। एकदम इजी लेवल से लेके 150 से 200 क्वेश्चन मैं कराऊँगा हर टॉपिक के। पहले बेस कंप्लीट करेंगे हम, फिर क्वेश्चंस करेंगे इजी से हाई लेवल तक, तो हो जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।